जी आ गया प्यारा सा कलर। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम शीरे को चेक कर लेते हैं। शीरा अच्छा जूसी देखें कितना है मज़े ब्रेड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। और ईद की आमद है तो नमकीन डिशेस तो बनेंगी, लेकिन उसके साथ मीठा ज़रूर बनता है। और मीठा अगर ऐसा बन जाए कि बिल्कुल ही लो बजट हो और आपकी घर की बची हुई चीज़ों से तैयार हो जाए मज़ेदार से गुलाब जामुन, तो फिर क्या ही बात है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट और मज़ेदार आपके गुलाब जामुन हैं, जो कि आपने घर की बची हुई चीज़ से जो है ब्रेड से बनाए हैं। लेकिन किसी को भी नहीं पता चलेगा। अगर आप नहीं बताएंगी तो किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि आपने बची हुई ब्रेड से इतने मज़ेदार और इतने ढेरों गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। और खाने में बहुत लजीज़ हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि आपने बाज़ार से लिए हैं। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले बना लेते हैं शीरा। ठीक है, शीरे के लिए क्या किया, कोई भी एक कप ले लें आप घर का ना, उसी के हिसाब से हम सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने चाय का कप लिया है, जो नॉर्मल चाय का कप होता है। ठीक है, ये मैं डालूँगी इसके अंदर दो कप भर के हम डालेंगे। शीरा आपने खुला बनाना है, इसलिए कि जो गुलाब जामुन होते हैं ना, एक तो ये कि वो शीरा ज़्यादा पीते हैं, दूसरे ये कि शीरा अगर आप कम बना लेंगी और गुलाब जामुन ने ज़्यादा पी लिया तो फिर उसके बाद जब आप शीरा बनाएंगी तो फिर बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाएगा आपको दोबारा बनाने में। तो ये मैंने 2 कप ले लिए हैं चीनी, और वही कप है ठीक है जिससे मैंने चीनी ली है। ये 2 कप मैं डालूँगी इसमें पानी। 2 कप चीनी, 2 कप पानी। 3 से 4 छोटी इलायची, इनको हल्का सा कूटा है ताकि इसकी खुशबू ज़्यादा आ जाए। ठीक है, ये इसमें डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहती हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहती तो वैसे भी शीरा बन जाएगा। इससे किसी फ्लेवर में फ़र्क नहीं आएगा, बस ये देखने में अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको शीरा बना लेते हैं। शीरा 1 तार 2 तार का नहीं होगा, बल्कि बस हल्का चिपचिपा सा शीरा तैयार होगा। चीनी जब तक डिज़ोल्व नहीं होती है, इस तरह आप जो है ना इसको हिलाते रहिएगा ताकि चीनी नीचे लग ना जाए। ठीक है, जले हुआ बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से करें, जल्दी से मेल्ट हो जाती है चीनी। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा चिपचिपा करने के लिए, और फिर शीरा हमारा तैयार है। इसको मैं रखती हूँ दूसरे चूल्हे पे, और फिर हम तैयार करते हैं अपने गुलाब जामुन का बैटर तैयार करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने ले लिए वाइट ब्रेड। इसके मैंने इस तरह से स्लाइस ले लिए हैं, तकरीबन है ये 5 स्लाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो इसका ये वाला पोर्शन होता है ना, ये हम निकाल देंगे। ठीक है, चारों तरफ से आप ये छुरी से भी निकाल सकती हैं, हाथ से भी निकाल सकती हैं। और उसके बाद क्योंकि हमने इसके टुकड़े ही करने हैं रफली से, तो हाथ से भी निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक, लेकिन ये निकालने ज़रूरी है, चारों तरफ से आपने ये निकाल लें अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सारे निकाल के और इनके हम कर लेंगे छोटे छोटे से टुकड़े। सब हटा दिए, बस इस तरीके से इसके कर लेंगे हम सबके टुकड़े। ये जो बच गया है तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि बस इसके आप बना लें ब्रेड क्रम्स। ज़बरदस्त से घर के फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर हम डालेंगे ये सारे ब्रेड के स्लाइस, और इसके अंदर मैं डालूँगी वही वाला कप है ये जिससे हमने अभी शुगर वगैरह नापी थी। ठीक है, वही कप है, ये मैं भर के इसके अंदर डालूँगी। और ये लिक्विड दूध है, आपने देखा इसमें मलाई भी आई है ना। ठीक है, तो ये आप इसमें इस्तेमाल करें, और ये बहुत मज़े का हो जाता है क्योंकि ये क्रीमी हो जाएगा। आँच जो है ना वो आपने रखनी है बिल्कुल स्लो। ठीक है, तेज़ आँच पर आपने ये काम नहीं करना है, हल्की आँच पर करें। हल्के हल्के ये देखिएगा आप, ब्रेड तो आपको पता है वैसे इतनी नरम होती है तो वो दूध के साथ तो बहुत जल्दी से हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अब हमने इसकी ना एक अच्छी सी डो तैयार करनी है, और वो हमने तैयार करनी है स्लो आंच पर। ठीक है, तेज़ आंच पे नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस तरीके से बनाती रहें, चारों तरफ से इसको मिक्स करती रहें ताकि कहीं से भी ये लगे नहीं, और लगने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हल्की आंच पे काम करिएगा, आपके यकीन करें गुलाब जामुन बहुत मज़े के बनेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपने ब्रेड से बनाए, ये इतने लजीज बन जाएंगे। लेकिन यही है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। अब मैंने दम वाली आंच रखी भी, आप यकीन करें, और मैं उसके ऊपर इसको मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से दबा दबा के आप इसको मिक्स करती जाएँ दूध के साथ, और ये देखें डो तैयार होना शुरू हो जाती है।
ये देखें, जब ये इस तरीके से हो जाएगा ना, पूरा पैन छोड़ देगा, ठीक है, एक अच्छी सी डो बन जाएगी, पूरी सिमट गया है ये पैन के अंदर। तो हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे पहले, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक, ऐसे ही ठंडा करना है। चूल्हे को करते हैं बंद। मिक्सचर को निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में ताकि ठंडा हो जाए। थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी हैं। अब हम शीरे को चेक कर लेते हैं। शीरा अच्छा सा हमारा पक गया, ठीक है। और हमने क्या करना है कि थोड़ा सा लेकर इस तरीके से उंगली में, और फिर गरम ठंडा करके, और इस तरीके से आपने चेक करना है। अगर ये चिपचिपा हो रहा है ना, जैसे ये हो रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा फील हो कि कोई बहुत ऑयल सा लग गया आपके, ठीक है, तो ये तैयार हो गया। इस स्टेज पर हम कर देंगे इसका फ्लेम ऑफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 से 2 ड्रॉप जो हैं लेमन के। उससे क्या होगा कि जो गुलाब जामुन है ना, उसके ऊपर चीनी जमेगी नहीं कभी भी, ठीक है। वरना आम तौर पे ये शिकायत भी आती है जो घर में बनते हैं गुलाब जामुन कि जब हम उन्हें निकाल देते हैं शीरे में से, तो उसके ऊपर एक वाइटनेस सी आ जाती है चीनी की। तो अगर आप इस तरह 1-2 ड्रॉप डाल देंगी ना इसमें लेमन के, तो ये नहीं होगा। अब इसको मैं ढक के रखूँगी, क्योंकि जब मैंने इसमें गुलाब जामुन डालने हैं ना, तो इसका हल्का सा गर्म होना चाहिए शीरा, ठीक है, गुनगुना सा होना चाहिए, इसलिए हम इसको रख देंगे ढक कर। ये तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन। ये बिल्कुल हो गया है ठंडा, ठीक है। जो हमने ब्रेड का आटा तैयार किया था बिल्कुल ठंडा हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून, ये वाले टेबल स्पून जो होते हैं, ये मैंने लिए 2 मैदे के, वो हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, 2 टेबल स्पून। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून भर के घी, ठीक है। ये घी डालना है आपने, तेल नहीं डालना है। अगर आपके पास असली घी है तो वो डाल लें, नहीं तो डालडा का डालना है, लेकिन डालना घी है, ठीक। ये इसमें डालने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और ये आराम से मिक्स हो जाता है क्योंकि जो ब्रेड का हमने आटा तैयार किया ना वो सॉफ्ट है, ठीक है, उसके साथ मिलकर ये अच्छे से हो जाता है। इसको मिक्स करने के बाद बस एक चीज़ और है, वो मैं इसमें डालूँगी, और उसके बाद फिर हम जो है गुलाब जामुन बनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आप जो है ना घी या ऑयल जिसमें भी फ्राई करना चाहती हैं उसको गर्म करने के लिए रख दें, क्योंकि जैसे ही हम इसको बनाते हैं ना तो फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई करना होता है, ज़्यादा रेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो मैं चीज़ डालूँगी वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा डालना है इसके अंदर, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। और देखना सिर्फ ये 1 चुटकी है, ठीक है, इसलिए मैंने हथेली पे निकाल के दिखाया। आपने 1 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर इससे ज़्यादा डालेंगी तो फिर ये जब ऑयल में जाएंगे या घी में जाएंगे ना तो ये फटना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो बस हमने ये डालना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। अच्छा करना मिक्स है हल्के हाथ से, ठीक है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं, ठीक, वो नहीं बनेंगे अच्छे। हल्के हाथ से करना है, लेकिन बहुत अच्छा मिक्स करना है। कर लेते हैं, ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है, हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं। ये तैयार हो गया। और इसका जो आटा होता है ना वो थोड़ा सा नरम होता है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा नरम। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हाथों पे चिपक रहा है तो हल्का सा घी लगा लेंगे, हल्का सा हाथों पे घी लगाने के बाद अब हम इसकी जो भी शेप आपको पसंद है आप उस तरीके से बना लें। मैं आज बनाऊँगी थोड़े से लंबाई में, ठीक है, इस तरीके के। तो मैं इस तरीके के बना के जो है वो एक प्लेट में रखती रहूँगी। सारे बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे एक साथ। थोड़ा सा घी हाथ में लगा के इस तरह चिकना कर लें हाथ को, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लेकर छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहती हैं, गोल बनाना चाहती हैं, लंबाई में बनाना चाहती हैं, आप बना लें। मैं थोड़े से लंबाई में बनाऊँगी। और इसके ऊपर ना कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, देखें बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए। क्रैक होगा ना तो ये टूटेगा। इसके अलावा ये है कि आपने ये तलने से पहले जो है ना वो एक को फ्राई करके देख लेना है। अगर आपको लग रहा है कि वो टूट रहा है घी में जाकर, तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो मैदा 1 चम्मच और डाल दें। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सख्त हो गया ये वाला आटा, तो फिर थोड़ा सा हल्का सा दूध का छींटा इसके ऊपर लगाकर और आप इसको दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सारे बना लेते हैं पहले।
जनाब कितने सारे तैयार हो गए, इतनी सी ब्रेड से हमने कितने सारे तैयार कर दिए। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अच्छा जी, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ घी में, ठीक है। अगर आपने ऑयल में फ्राई करना है तो ऑयल में भी फ्राई कर सकती हैं। टेम्परेचर इसका जो है वो बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा होना चाहिए, वरना ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले एक दिखाती हूँ, हम चेक कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है कितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखें हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। बस इतना टेम्परेचर हमने रखना है। सब डाल लेते हैं और फिर आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, ठीक है, जब तक ये खुद से ऊपर नहीं आएंगे। बड़ी मैंने कढ़ाई ली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दफ़ा में हो जाए। अच्छा, घी लें या ऑयल लें, आपने लेना इतना है कि ये इसके अंदर डीप फ्राई होंगे, ठीक है। इसको हमने शैलो फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसमें फूलना है, तो इसको फिर ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बस आपने हल्का सा ना ऐसे ऑयल को थोड़ा सा हिला देना है, ठीक। उससे क्या होगा कि कोई भी नीचे नहीं लगेगा और इसके ऊपर भी घी आ जाएगा, अच्छे से ये सेट होना शुरू हो जाएंगे। बस एक सेकंड के लिए इस तरीके से करना है, आपने इनको हिलाना है ताकि ये चिपकें भी नहीं एक दूसरे से और नीचे भी तले में भी ना चिपकें। ये देखें जैसे जैसे ये पकते जा रहा है ना, ऊपर आते जा रहा है और ख़ुद भी जो है ना वो राउंड हो रहा है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ब्रेड के बने हुए होते हैं। तो बस इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा हिला देना है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। एक हल्की सी इस पर लेयर आ जाए ना तो समझें फिर ये आप इसमें चम्मच चलाएं फिर ये नहीं टूटते। लेकिन अभी जब तक लेयर नहीं आ रही है ना, तो आपने थोड़ी एहतियात से इसको फ्राई करना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है। तो इनको पूरा टाइम दें आप फ्राई होने का, ठीक है। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से इनको होने दें फ्राई। इस पर कलर आना शुरू हो गया, लाइट लाइट्स। अब हम आराम से इसके अंदर चला सकते हैं चम्मच, कोई मसला नहीं है, ये सेट हो चुके हैं, ठीक है। कच्चे में आपने नहीं चलाना है, वरना ये टूटेंगे। अब आप हल्का हल्का सा चम्मच साइडों से चलाते रहें, ठीक है। और ये अपनी साइड चेंज करते रहेंगे और चारों तरफ से फिर अच्छा प्यारा सा एक कलर आ जाएगा। अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा कलर रखना है अपने गुलाब जामुन का, लाइट रखना है या डार्क रखना है, ठीक है। तो उतना कलर हम इसको देंगे। बहुत ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहा है, ये देखें आपके सामने, बिल्कुल भी नहीं टूटते। वरना आमतौर पे ये शिकायत होती है, लोग गुलाब जामुन बनाने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि या तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर बहुत हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस रेसिपी से करेंगे इंशाल्लाह आपके बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन तैयार होंगे। और देखें कितने सस्ते में इतने सारे आपके बन रहे हैं। यही आप जाके हलवाई से लेंगी तो कितने महंगे पड़ते हैं, और घर की बची हुई चीज़ से बने हैं बिल्कुल, ठीक है। और ब्रेड हर घर में होती है और बच भी जाती है। तो आप ये मीठा बनाएं ज़बरदस्त। और अब तो ईद भी है, तो ईद पर अगर आप इस तरह की चीज़ें बनाएंगी और कम बजट की, तो आपके मेहमान भी खुश होंगे और बहुत टाइम भी नहीं लगता है किचन में ना, जल्दी से तैयार हो जाती है। गिफ्ट के तौर पे भी आप दे सकती हैं इसके बॉक्स बनाकर, और ये भी आप दे सकती हैं अपने मेहमानों में। ये देखें ये कलर जो है ना, मुझे ये चाहिए, तो ये मैं चारों तरफ से इतना अच्छा सा कलर एक ले आऊँगी। जी आ गया प्यारा सा कलर। अब मैं इसको निकाल लूँगी सबको, और ये देखें आप कितने आराम से ये हैंडल हो रहा है, ठीक है। आपके सामने है, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बस इनको मैं निकाल के, और अब हम इसको डालेंगे शीरे में। शीरा जो है ना वो गुनगुना होना चाहिए, गरम गरम ये होंगे और शीरा आपका होगा गुनगुना, उसमें आपने इसको डालना है। तो डायरेक्ट भी डाल सकती हैं यहाँ से इस तरीके से निकाल के शीरे में, और प्लेट में करके भी डाल सकती हैं एक साथ अगर डालना चाहती हैं तो। बस अपना कर देती हूँ इसका फ्लेम ऑफ। यही कलर ज़बरदस्त है, और जब हम शीरे में डालेंगे ना तो वैसे भी ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें भी फूड कलर डाला हुआ है। देखा आपने कितना आराम से, कितनी ज़बरदस्त आपकी मिठाई घर में तैयार हो रही है, और वो भी गुलाब जामुन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे सपोर्ट करें, ताकि मैं और मज़े मज़े की अच्छी अच्छी सी
रेसिपी लेकर आती रहूँ आप लोगों के लिए, और वो भी कम बजट वाली। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। इस तरह ना रहे कि ऊपर के ड्राई हो और नीचे के जो हैं उसमें लग जाए सारा शीरा और ऊपर वाले में ना लगे। तो इसको शीरे में आपने अच्छे तरीके से डिप करना है, ठीक है। और याद रहे शीरा आपने ठंडा नहीं इस्तेमाल करना है, शीरा आपका गुनगुना होना चाहिए, ठीक है। और उसमें गरम आपने ये डालें। इसको हम ढक देंगे और इसको हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए शीरे में, ठीक है। आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको हो गया आधा घंटा, अब हम चेक कर लेते हैं। और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन जो हैं कितने फूल गए और ज़बरदस्त से रेडी हो गए। अच्छा, दूसरा ये कि जो शीरा होता है ना, ये किसी भी चीज़ में आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मीठे में ये ज़ाया नहीं होता है, और बनाते इसलिए ज़्यादा हैं ताकि ये गुलाब जामुन इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाए। डिप होने से क्या हुआ, ये देखें कितने फूल गए और इसके अंदर ज़बरदस्त सा सारा जो शीरा है ना वो चला गया। अब ये मैं इसको डिश आउट भी करती हूँ और आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट है, जूसी। देखें कितना है मज़ेदार, ये देखिए कितने सॉफ्ट, देखिए आपने कितने ज़बरदस्त मज़ेदार आपके गुलाब जामुन तैयार हो गए, ठीक है। लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें और सॉफ्टनेस चेक करें। ये मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसको पहले डिश में निकालते हैं। अगर ऐसा बन जाए कि